सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुए हैं भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। अनेकों भक्त बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के ऐसे हैं जिनके जीवन में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ और समस्याएं, भूत प्रेत बाधा, इस प्रकार की समस्याएं बहुत ही ज़्यादा है। वो काफ़ी सालों से बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाते भी हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, क्योंकि छोटी छोटी अज्ञानतावश और हमारे ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नियम और तरीका नहीं पता है कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर नारियल हमें किस प्रकार लगाना चाहिए। और अलग अलग तरीके से लोग अपना सुझाव देते हैं कि आप इस प्रकार नारियल लगाइए, बाबा आप कार्य करेंगे। एक तरह से वो सही कहते हैं अपने समझ से, लेकिन अज्ञानतावश भक्तों के कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, नारियल के बारे में ही आपको समझाएंगे और बताएंगे कि आपको अर्जी किस प्रकार लगानी चाहिए, नारियल किस प्रकार लगाना चाहिए। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के पास सिर्फ 3 प्रकार से नारियल लगाए जाते हैं। यही 3 प्रक्रिया है जिसके करने से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। किस प्रकार से कैसे नारियल लगाएं, यही विवरण रूप में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र किया गया है, ऐसी समस्या है, और उस व्यक्ति को आप धाम पर लाते हैं, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर, तो आपको उस व्यक्ति के सिर से 5 बार नारियल घुमाना है। जिस प्रकार घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में। अगर आप 5 से फालतू घुमाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं घुमाना है, इतना जरूर आप याद रखें। ये प्रक्रिया पूरी करते हुए आप उसके मस्तक से लगाने के बाद ही इस नारियल को बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धूने में समर्पित करें और उस व्यक्ति को 5 परिक्रमा अवश्य लगवाएं। ये बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपने कहीं ये सोच लिया कि हमने 3-4 परिक्रमा लगवा दी, बाकी बाद में लगवाएंगे, आपकी अर्जी नहीं स्वीकार होगी। ये उन्होंने नियम बनाया है। 5 परिक्रमा के बगैर आपके शरीर का बंधन नहीं कटेगा। जो मंत्र प्रक्रिया की गई है वो नहीं कटेगी। चाहे आप चारपाई पर लिटा के लगाएं, चाहे चेयर पर बिठाकर 5 परिक्रमा लगवाएं, लेकिन जिस व्यक्ति को समस्या है उसको 5 परिक्रमा लगवाना अनिवार्य है। ये प्रक्रिया आपको 5 दिन तक करनी है। जिस किसी को भी प्रेत बाधा या समस्या है, पहली बार वो धाम पर जाता है तो उसको 5 दिन रुकना अनिवार्य है। उसके बाद उसकी इच्छा, चाहे 2 दिन रुके चाहे 1 दिन रुके, वो उसकी इच्छा है। मैं नहीं कहता कि उसके बाद आपको 5 दिन हर बार रुकने का सकता है, लेकिन अगर आपकी समस्या तगड़ी है, आपको महसूस होता है कि मेरे जीवन में भूत प्रेत की बाधा या इस प्रकार की समस्याएं बहुत ज्यादा है, आप जरूर 5 दिन रुके। जितना आप टाइम देंगे, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी आपका कार्य उतना ही जल्दी करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दूसरा तरीका क्या है नारियल लगाने का। अगर आपके घर में, आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ही बीमार है, जिसको किसी भी प्रकार की दवाइयां नहीं लगती हैं और चलने फिरने लायक नहीं है, धाम पर आ नहीं सकता है, आपके पास पैसे की समस्या है, किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या है कि आप उस व्यक्ति को धाम पर नहीं ला सकते हैं, उसके ही परिवार का मेंबर ये नारियल घुमाएगा। कोई रिश्तेदार या बाहर का व्यक्ति नहीं, जो भी उसके परिवार का मेंबर है, कोई भी ये नारियल घुमा सकता है। उसको करना क्या होगा, उस व्यक्ति के पैरों पर नारियल लगाना है। पैरों पर लगाने का मतलब सिर्फ अंगूठे के ऊपर हल्का सा टच करना है आपको, ये नहीं कि पैर पर रगड़ना है। सिर्फ पैर के अंगूठों पर नारियल को आप टच करें। इसके बाद सिर पर
लाकर टच करें मस्तक पर और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को अर्जी लगाएं कि हे गुरुदेव, हे श्री त्रिलोक भारती जी, इस व्यक्ति को मैं आपके धाम पर नहीं ला सकता, इसकी बीमारियों का हरण करें। ये आपको बोलकर नारियल को उसके मस्तक से 5 बार घुमाना है। उसी प्रकार जैसे घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में कम से कम 5 बार घुमाएं। इसके बाद वो व्यक्ति नारियल लेकर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाए, वहां बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के ढोने में समर्पित करे और उसके नाम से उसी व्यक्ति को 5 दिन नारियल चढ़ाना है। जो नारियल घुमाकर ले आएगा वही व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति के नाम से 5 दिन तक बाबा जी के ढोने में नारियल समर्पित करेगा और उसी बीमार पीड़ित व्यक्ति के नाम से और 5 परिक्रमा उसी के नाम से वही व्यक्ति लगाएगा। इस प्रकार आपको 5 महीने करना है। सिर्फ पहली बार ही 5 दिन रहना जरूरी होता है। उसके बाद आपके पास टाइम निकलता है तो 5 दिन आप अवश्य रुकें और जल्दी आपका कार्य होगा। अगर कोई मजबूरी ही है तो ही आप 5 दिन ना रुकें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अनिवार्य कार्य है तो आप 1-2 दिन में ही वो 5 नारियल चढ़ा के आ सकते हैं, चाहे आप एक ही बार 5 नारियल लगा दो। लेकिन मेरा निवेदन यही है कि कोशिश करें 5 दिन रुक कर ही आए और ऐसी कृपा होगी बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की, वो व्यक्ति स्वयं चलकर धाम पर जाएगा, क्योंकि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी जिस व्यक्ति को ठीक करेंगे घर बैठे उसको धाम पर अवश्य आना ही पड़ेगा। जब तक वो धाम पर नहीं पहुंचेगा तब तक वो पूर्णतः ठीक नहीं हो सकता। जिस दिन वो धाम पर जाकर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के चरणों में मस्तक टेकेगा उसके बाद वो फिर दोबारा व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। ये एक अहम जानकारी है आप सभी भक्तों के लिए। कोई व्यक्ति ऐसे घर बैठे ठीक हो जाता है, आप ये ना सोचें कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे एक दिन के लिए जाएं, जिन्होंने हमें ये जीवन दान दिया है उसके चरणों में नतमस्तक होएं। उनकी कृपा ऐसी बरसेगी कि हम दोबारा बीमार नहीं होंगे, तब तक स्वस्थ रहेंगे जब तक उस मालिक की इच्छा है। अन्य किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां हमें अस्वस्थ नहीं कर सकती। अब मैं आपको एक अहम ही जानकारी देने जाता हूं जिसके पीछे बहुत ही ज्यादा लोग भ्रमित हो रहे हैं। किसी के समझ में नहीं आता है कि इस समस्या का समाधान हम कैसे निकालें। तीसरा नारियल आपको किस प्रकार लगाना है और क्यों लगाना है। ये नारियल होता है देवी देवताओं के लिए, पितरों के लिए। जो हमारे घर में देवी देवता या पितर पूजनीय है, जिनको कोई तांत्रिक बंधन में कर देता है या जो दूषित हो जाते हैं, हमारे घर की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, उनको हम अपने घर में वापस कैसे ले आ सकते हैं। ये रास्ता मैं आपको आज ऐसा दे रहा हूं कि ये जो भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को करेगा, मैं कहता हूं कि 100% आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी भगत के पास, किसी भी तांत्रिक सियाने के पास, दरबारियों के पास कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने घर से एक नारियल धाम पर ले आना है। वो किस प्रकार ले आना है वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप अच्छी तरह समझ सको और उसी प्रकार करो। मतलब ही नहीं कि कोई देवी देवता पितर आपका बंधन में रह सके। आपको चाहे मार्केट से आप नारियल ले आए, अगर आप धाम पे जाते हैं तो धाम पर से ही नारियल ले आए, वो आपकी इच्छा है, कहीं से भी नारियल ले सकते हैं। चाहे जटाऊ वाला ले आए, चाहे बिना जटाऊ वाला ले आए, ये भी अनिवार्य नहीं है। सिर्फ आपने करना क्या है कि हरा नारियल या गिल्ला नारियल नहीं लेना है। इस कार्य में हरा नारियल या पानी वाला नारियल नहीं चलेगा। नारियल होना चाहिए सूखा। आपको एक दिन अपने पूजा रूम में रखना है, जहां कहीं भी आप पूजा पाठ करते हैं वहां रखना है और ये बोलकर रखना है कि हे श्री त्रिलोक भारती जी, मेरे घर के जो भी देवी देवता पितर हैं उनको बंधन मुक्त करो और मेरे घर में आप उनको स्थान दो कि ताकि
हमारे परिवार की सुरक्षा करें, हम पर अपना दया दृष्टि बनाए रखें। उस नारियल को आपको अगले दिन सुबह उठाना है। अगले दिन सुबह उठाकर आप तुरंत ही सजाड़ा धाम, चाहे बराड़ा धाम, चाहे बाबा के किसी भी अन्य धाम पर, जो सा धाम आपको नजदीक पड़ता हो उस धाम पर जाएं। उस नारियल को आपको मंदिर में देना है। इतना याद रखें, उस नारियल को धोने में नहीं डालना है, बाबा जी के धोने में नहीं डालना है। वो नारियल लाकर आपको मंदिर में देना है और वही अर्जी आपको दोबारा फिर से लगानी है कि हे बाबा श्री त्रिलोक भारती जी, हम पर अपनी दया दृष्टि डालें, हम पर अपनी कृपा करें। हमारे जो भी देवी देवता पितर हैं, चाहे वो बंधन में हो, चाहे उनको कोई यहाँ से बंधन में करके ले गया हो, हमारे घर में ना हो, कहीं भी हो, हमारे घर में उनको स्थान दे। ये नारियल मंदिर से आपको शुद्ध करके मिलेगा और इस नारियल को आप वापस जब घर जाओगे, इस नारियल को हो सके तो किसी भी लाल कपड़े में या पीले वस्त्र में, सिर्फ यही दो वस्त्र हो। कपड़ा सिर्फ नारियल में जितना लग सके उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं। उस पे लपेटे और परंदा बांधे और उस पर तिलक लगाए। तिलक किस चीज का आप लगाएंगे? कुमकुम का या रोली या सिंदूर या चंदन, किसी भी चीज का 5 तिलक करें। ये तिलक करके आपको 11 दिन के लिए पूजा रूम में स्थापित करना है। पूजा रूम में 11 दिन तक रहेगा और इसी 11 दिन के अंदर आपके जितने भी देवी देवता पितर, चाहे रुष्ट हो, चाहे तांत्रिक प्रक्रिया से बंधन में हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, पूर्णतः वो शुद्ध होंगे। बाबा जी उनको आपके परिवार में, आपके घर में स्थान देंगे और 11 दिन पूरा होने के बाद आपका जब भी कभी सजाड़ा धाम पर चक्कर लगता है, उस नारियल को आप लाकर धूने में डालेंगे। लेकिन जब आप धूने में डालेंगे तो इन बातों का ध्यान रखें कि हवन कुंड में या बाबा जी के धोने में सिर्फ नारियल ही पड़ता है। आप जो कपड़े वगैरह उतारेंगे उस पे से या परंदा मौली उतारेंगे, वो आप चलते पानी में प्रवाहित कर दें। किसी ऐसी जगह पर ना गिरे कि जहां वो दूषित जगह हो, शुद्ध जगह पर गिर सकते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि हमें बाहर नहीं गिरना है या चलता पानी हमारे पास नहीं है, कोई नदी नहर नहीं है, तो आप धाम पर भी कपड़ा भी ले आए, लेकिन कपड़ा धोने में ना डालें। मंदिर में आप कहीं भी रख दें। एक व्यवस्था ऐसी आपको मिलेगी हर मंदिर में आने वाले टाइम में, वो कपड़ा वही रखा जाएगा और उस कपड़े को सही जगह ही इस्तेमाल किया जाएगा। आप ये समझते होंगे कि नारियल 11 दिन बाद मैं क्यों मंगवा रहा हूं। इस 11 दिन नारियल जो आपके पूजा रूम में रखा जाएगा, जिस भी देवी देवता के ऊपर या पितरों के ऊपर मंत्र शक्तियां या किसी भी प्रकार की ऐसी प्रक्रिया करके बंधन में किए गए हैं देवी देवता आपके, या दूषित किए गए हैं कोई भी बलि देकर या किसी भी उल्टी सीधी प्रक्रिया से, वो सब कुछ उस नारियल के जरिए ही बाबा सब कुछ नष्ट कर देंगे और आपका घर बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। जिस दिन आपके घर में दैविक कृपा हो जाएगी, आपके देवी देवताओं की, आपके पितरों की, उसके बाद आपके पितरों को देवी देवताओं के ऊपर कभी कोई बंधन नहीं लग सकता। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। आपके पितरों को, देवी देवताओं को शुद्ध करना, उनको स्थान देना, इन तांत्रिकों के बस की बात नहीं है, इन पाखंडियों की बस की बात नहीं है। सिर्फ यही मात्र तरीका है अपने देवी देवताओं को और अपने पितरों को बंधन मुक्त करवाने का, उनको घर में स्थान देने का और उनसे कृपा दृष्टि पाने का। इसके सिवा और दूसरा या तीसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि हर व्यक्ति अपने घर में देवी देवताओं को शुद्ध करवाए, उनको स्थान दे और सुखमयी जीवन जीना आरंभ करे।
भक्ति के मार्ग से आप भक्ति भी करेंगे तो आपकी भक्ति संपूर्ण होगी, क्योंकि आपके देवी देवता, आपके पितर आपका साथ देंगे। कोई आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि यूं बनती है, जिस दिन उनका हाथ यूं उठ गया, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो अभी के लिए ही इतना ही। फिर कभी आपसे मुलाकात होगी इस प्रकार की कोई किसी नवी जानकारी के साथ। बाबा जी के अनेकों रहस्य हैं, धीरे धीरे करके आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम सारे रहस्य खोलेंगे। तो तब तक के लिए जय बाबा।